हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे नीट 1 ईयर रिवीजन प्रोग्राम, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। मैंने बताया था कि इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर करने वाला हूँ, जहाँ पे हम लोग फोटोसिस्टम्स देखेंगे, जहाँ पे हम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर देखने वाले। तो ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों ने आप पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू कर दिया होगा, तो आप लोगों को मालूम है इस टॉपिक पे आपको भर भर के क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा इस पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं आप लोगों को। तो आज का टॉपिक हम शुरू कर देते हैं। देखो, पहले हम लोग लाइक टू बिगिन विथ हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि अब हमें पढ़ना क्या क्या है। हाँ, तो हम लोगों को देखना है कि अब हम एक्चुअली हमने सारी रिक्वायरमेंट्स देख ली, कहाँ पे होता है देख लिया, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख लिया, सारे प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स देख लिए। ये सब कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। हाँ, वेरी वेल इन डिटेल किया हुआ है। आप लोग अगर वो प्रीवियस वीडियोस क्विक गो थ्रू करोगे ना, तो आप लोगों को ये रियलाइज हो जाएगा कि हमारा ये वाला सारा पार्ट ऑलरेडी कवर्ड है। अब हम लोगों को एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में एंटर करना है। आपको इतना याद है क्या बच्चों? मुझे बताओ कि लाइक द व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फोटोसिंथेसिस? टू फिक्स द कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस द कार्बोहाइड्रेट्स। ये है, बराबर है आप लोगों को। तो अब ये पूरा मैकेनिज्म कैसे है, उसको कैसे ड्राइव किया गया है, आप लोगों को समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक पहला हम लोग कैसे देखने वाले हैं, क्या क्या देखने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग एक ओवरव्यू लेते हैं। चलो, तो हम लोग अब शुरू करने वाले मैकेनिज्म तो किसका? फोटोसिंथेसिस का। तो ये मैकेनिज्म में ना हम इसको बेसिकली दो पार्ट में हम फोटोसिंथेसिस को डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज, पहली होती है लाइट रिएक्शन एंड अनदर वन इज द, बट ऑब्वियसली आप लोगों को मालूम है, आपने पहले वीडियो देखे तो आप लोगों को आ रहा है इतना, डार्क रिएक्शन। हमने इसका डिफरेंस भी देखा हुआ था, आप लोगों को याद होगा। आप बोलोगे सर आपने ऑलरेडी डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन डिफरेंस बताया, तो अब ये फ्लो चार्ट क्यों बना रहे हो? देखो, हमारा आगे की जर्नी है इस चैप्टर की, वो कैसे होने वाली है इसका एक मैं ओवरव्यू आप लोगों को दे रहा हूं। तो लाइट रिएक्शन में बेसिकली क्या होते हैं, दो और फिनोमिनॉन और दो और प्रोसेस आती है। पहली प्रोसेस को बुलाते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। देखो, हम एक्चुअल मैकेनिज्म में एंटर कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड दूसरा आता है केमियोस्मियोटिक हाइपोथेसिस। ये क्या होता है, हम लोग एक एक सारी चीजें हाइपोथेसिस डिटेल में पढ़ने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट इट। अब देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी आगे जाकर दो टाइप में हम लोगों को डिवाइड करके पढ़ना है। दैट इज साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब इन सारी वर्ड्स का मतलब मैंने आपको लिखवा कर दिया है आगे जाके, डोंट वरी अबाउट। एंड अनदर वन इज नॉन साइक्लिक। मैं थोड़ा यहाँ पे सामने शायद हो सकता हूँ, मुझे लिखना है इसलिए। फोटो फोटो फॉस्फोराइलेशन। देखो, हाँ, देखो क्या है, लाइट रिएक्शन को हमने दो पार्ट्स में, दो मैकेनिज्म, इस टोटल मैकेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया है। दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और यहाँ पे केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है। एंड लाइक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी हम लोगों को दो टाइप की दिखती है। साइक्लिक, जिसमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का एक पार्ट आएगा, और दूसरा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का पार्ट है। अब देखो, डार्क रिएक्शन में दो पाथवे दिखाएंगे हम लोग, जिसको बुलाएंगे हम पहला पाथवे C3 पाथवे। इसको और नाम क्या है, कैसे है, हम ऑलरेडी ये मतलब देखने वाले हैं बहुत डिटेल में। डोंट वरी अबाउट। एंड सेकेंड वन इज C4 पाथवे। इसको C3 ही क्यों बुलाया, C4 ही क्यों बुलाया, ये सारे आपके सवालों के जवाब में देने वाला हूं आप लोगों को, जब हम
इसको डिटेल पढ़ने वाले। तो आज हम लाइक ये सब कुछ एक ही लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे आज, बट इसमें से मेजर पार्ट और मेनली हम ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट आज फोकस करने वाले हैं। ये बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस है और मुझे मालूम है देयर आर सर्टेन टर्म्स, सर्टेन कंडीशन, सर्टेन थिंग्स दैट यू डू नॉट रियलाइज वेरी वेल। तो आई एम देयर टू मेक यू रियलाइज। मैं आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से बताने वाला हूं, तो बने रहना। चलो आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या देखना है हम लोगों को। थोड़ा सा एनसीईआरटी के सहारे भी हम आगे बढ़ेंगे। सो उसमें से सबसे पहले आएगा व्हाट डू वी मीन बाय द लाइट रिएक्शन। व्हाट इज लाइट रिएक्शन, व्हाट इज दिस लाइट रिएक्शन। हाँ, ये हम लोगों को देखना है। देखो अब हम लोगों को इतना तो पता है कि फोटोसिंथेसिस है विच इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द लाइट, बराबर है। हमने लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन अभी फ्लो चार्ट में भी देखा ना। हाँ, तो ये लाइट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इस पे हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। चलो, लाइट रिएक्शन और द फोटोकेमिकल फेज, देखो ये मैंने आपको ऑलरेडी इसके मतलब बताए हुए। इंक्लूड द, देखो क्या क्या इंक्लूड करती है, लाइट एब्सॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग एंड ऑक्सीजन रिलीज। ये सारी चीजें यहाँ पे रिलीज होती है। क्या क्या होता है, देखो तीन इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी, लाइट एब्सॉर्प्शन, सेकेंड वन इज वाटर रिलीज एंड थर्ड वन इज ऑक्सीजन रिलीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीजें। एंड इसी में देखो आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चीजें है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट सच एज एटीपी एंड एनएडीपीएच। हमने ये देखा हुआ है, हमने उस दिन बात की है, लाइट रिएक्शन में ही ये दो सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल्स है, विच आर नथिंग बट द एनर्जी रिच कंपाउंड जिनको हम बुलाते हैं, ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। एंड आगे की डार्क रिएक्शन के लिए ना, ये डार्क रिएक्शन के लिए असिमिलेटरी लाइक प्रोडक्ट करके काम करता है, या असिमिलेटरी पावर करके काम करता है, उस दिन हमने बात की है। हाँ, चलो आगे देखते हैं। Several protein complexes are involved in the process. The pigments are organized into two discrete photochemical light harvesting complex within the photosystem 1 and photosystem 2. हम उसको एब्रीवेट करते हैं PS1 एंड PS2। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज आप लोगों को थोड़ी सी समझनी जरूरी है, थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी कभार होता है, हर वक्त जरूरत नहीं है। मतलब क्या, ये कैसे, ये लेबलिंग कैसे किया गया, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, ये इसको लेबल कैसे किया गया। इसको लेबल करने के लिए लॉजिक यूज किया था, लाइक द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी। जो पहले मिला वो फोटो सिस्टम 1, जो बाद में मिला डिस्कवरी में बाद में आया तो फोटो सिस्टम 2। बट ऑब्वियसली हाँ, पर इसमें ना थोड़ा सा एक आपको कंफ्यूज करने वाली चीज ये है कि PS1 ऑपरेट्स एट 700 नैनोमीटर, मतलब like at little bit a higher wavelength, while the PS2 operates or it is functional at the 680 nanometer। बहुत डिफरेंस नहीं है, हाँ फोटोसिंथेसिस के लिए कंसिडरेबल डिफरेंस है। मैं से क्यों बोल रहा हूँ आगे जाके आपको पता चलेगा। हाँ, बट याद रखो PS1 है वो हाइयर है और PS2 है वो लोअर है। हाँ, मतलब जिसको ज्यादा मार्क्स है वो नंबर 1 है, जिसको थोड़े कम मार्क्स है वो नंबर 2 है, याद रखने के लिए। अदरवाइज बहुत बार PS1 PS2 में आप लोगों की लाइक गलतियां होती है, इसलिए मैं बता रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। समझ में आया। हाँ, ये थोड़ा सा अगर याद रखोगे ना, जिसको ज्यादा मार्क्स आए उसका नंबर 1, जिसको थोड़े कम आए उसका नंबर 2, तो आप लोगों को ये समझने में भी आसान हो जाएगा। हाँ, चलो, these are named in the sequence of their discovery and not in the sequence in which they function during the light reaction। इस पे है ही नहीं। The LHC light harvesting complex, देखो LHC light harvesting complex are made up of hundreds of pigment molecules bound to the protein। ये पिगमेंट है, हम लोगों ने ऑलरेडी पिगमेंट के बारे में बोला हुआ है। हाँ, अलग अलग क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल, कैरेटिनॉइड्स, ये सारे हम लोगों ने पिगमेंट्स के बारे में बात की है। हाँ, तो ये सारे पिगमेंट्स अलोंग विद द प्रोटीन्स होते हैं। ईच फोटोसिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट्स एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। तो सोचो और समझ लो, फोटोसिस्टम में से ये जो चल रहा है ना LHC में, बाकी सारे पिगमेंट्स है उसमें,
सिर्फ क्लोरोफिल ए नहीं होता, यहाँ पे दिया ही आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा गया हुआ है। देखो LHC are made up of hundreds of pigment molecules, so which pigment is absent except one molecule of chlorophyll A. It has all the pigments except one molecule of chlorophyll A, ये छोड़कर, that forming the light harvesting complex, और इसी को हम बुलाते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे दिखा है देखो, इसका ही दूसरा नाम है एंटेनी, इसी को ही हम बुलाते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, इसी को ही हम बुलाते हैं एंटेनी, या एंटेना, एंटेनी बुलाते हैं इसको, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को। हाँ, these pigments help to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelengths of light। आप लोगों को याद है हम लोगों ने वो एब्सॉर्प्शन पीक देखे थे, अगर आपने मिस किया है तो प्रीवियस लेक्चर एक बार जाकर देख लो, सिर्फ एक बार जाकर देख लो तो आप लोगों को याद आ जाएगा। हाँ, तो वहां पे आप लोगों को रियलाइज हो जाएगा कि लाइक ये डिफरेंट वेवलेंथ एब्सॉर्ब करेंगे एंड डिफरेंट वेवलेंथ से लाइक फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी। द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर। देखो यहाँ पे दिया है, देखो रिएक्शन सेंटर जिसको बोला है, मैंने इसलिए जानबूझकर लिख दिया है, आप आपके एनसीईआरटी में लिख लो, ये सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए दैट फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर। ये रिएक्शन सेंटर है, फोटो सेंटर करके भी इसको मैं लाइक आगे जाके बुलाऊंगा। द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ द फोटो सिस्टम। इन pH1 रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज अ absorption peak at 700 nanometer, that is pH1 में, hence it is called as P700, while in pH2 it has the absorption maxima of 680 nanometer and thus it is called as P680। यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है, आपको चाहे तो आप क्विकली ये नोट डाउन कर लो, आपको समझने के लिए बहुत काम में आएगा, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। अब हम यहां से ये देखो, ये लाइट का रोल, या लाइट कैसे एब्सॉर्ब होगी यहां तक देखा हुआ है। अब हम देखेंगे द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। देखो आपको फ्लो चार्ट अगर याद है, ये देखो ये फ्लो चार्ट, ये लाइट रिएक्शन का ये पार्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सॉरी बच्चों। तो यहाँ का आज हम ये इंपॉर्टेंट पार्ट देखने वाले हैं। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन फोटो सिस्टम टू द रिएक्शन सेंटर ए, क्लोरोफिल ए एब्सॉर्ब्स द 680 नैनोमीटर। देखो अभी हमने देखा हुआ है कि क्लोरोफिल ए एब्सॉर्ब्स द 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट। इसलिए याद होगा आप लोगों को, रेड लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है, इसलिए उस ग्राफ में हमने देखा था कि वहां पे ऑक्सीजन का रिलीज ज्यादा है। हाँ याद है, 680 नैनोमीटर कह रहा हूं। इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम एक्साइटेड एंड जंप इनटू द एन ऑर्बिट farther from the atomic nucleus. The electrons are picked up by the electron acceptor which passes them to the electron transport। ये देखो यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी है एंड दोज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर गोइंग टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। मैं आपको सब क्लियर्स देने वाला हूँ, डोंट वरी। हम एनसीईआरटी जैसे क्विक जंप नहीं करने वाले, एनसीईआरटी ने दिया है आपको पर बहुत डिटेल नहीं दिया है, तो बहुत बार इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं क्या करता हूं आपको सबकी लिस्ट, सबका जो लाइक इंपॉर्टेंस है उसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूं मैं। चलो अब यहाँ पे क्या देखा, देखो लाइक द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स पोटेंशियल स्किन। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा ना केमिस्ट्री में घुसने वाले हैं। हाँ यहाँ पे हम लोग ना थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए, हाँ फोटोसिंथेसिस के लिए हम केमिस्ट्री में घुसने वाले हैं। देखो क्या क्या चीजें मैं बताता हूँ आप लोगों को, केमिस्ट्री की है हाँ, पर ये हम लोगों को फोटोसिंथेसिस, ये साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन
समझने के लिए जरूरी है। एक सेकंड ना। चलो, तो हम यहाँ पे क्या क्या देखने वाले, देखो रेडॉक्स पोटेंशियल। पहली चीज है हम लोगों को समझना है व्हाट इज मीन बाय रेडॉक्स पोटेंशियल। आप लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, मुझे मालूम है पढ़ा है, ना मत बोलना। हाँ, मैं आपको पूछूंगा व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय द रिडक्शन। तो ना, लाइक आपने जो 9 10 में देखा था, थोड़ा सा उसके ऊपर जाकर हम देखेंगे। आपको पढ़ा है, पर मेरे मेरा मतलब मुझे अच्छा लगे इसलिए मैं वापस बताता हूँ। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना फिलहाल के लिए याद रखो, क्योंकि हम यहाँ पे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बारे में नहीं बात कर रहे ज्यादा, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो हमें इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में हम लोगों को ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन समझना जरूरी है। तो रेडॉक्स पोटेंशियल किसी भी हम एटम का बोलते हैं, या किसी भी लाइक मॉलिक्यूल का रेडॉक्स पोटेंशियल क्या है? इट इज द टेंडेंसी टू गेन, और इट इज टेंडेंसी टू गेन और गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, और लूज इलेक्ट्रॉन। मैं इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखते थे, आप लोग भी केमिस्ट्री में लिखते ना। इसको बुलाते हैं हम रेडॉक्स। किसकी कितनी टेंडेंसी है, आदत है, किसको कितना इजीली वो देता है या कितना इजीली वो लेता है। अब हमने क्या बोला, अगर जो देगा उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। जो लेगा उसका क्या होगा? रिडक्शन। बराबर है। अब इस टर्म के साथ हम लोग और एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को देखना है कि ये मतलब केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ लोगे कि कैसे निकालते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल, वो उसमें मैं नहीं जाने वाला फिलहाल। बट मुझे आपको यहाँ पे क्या समझाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे की साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की जो प्रोसेस है वो समझने के लिए आपको थोड़ा सा रेडॉक्स पोटेंशियल। अब देखो हमने क्या बोला, रेडॉक्स पोटेंशियल इज एबिलिटी और टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। जिस मॉलिक्यूल की या एटम की, हम लोग सब्सटेंस बुलाते हैं, मैं जेनेरिकली बोल रहा हूं, हाँ, जिसकी एबिलिटी, जिसकी रेडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी, हाँ, द एनी सब्सटेंस दैट हैज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो हाई टेंडेंसी, मोर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। आप देखो इसका मतलब मुझे बताओ, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका बट ऑब्वियसली क्या होगा? रिडक्शन होगा। बट ऑब्वियसली उसका क्या होने वाला है? रिडक्शन। और जिस किसी भी सब्सटेंस की, मॉलिक्यूल की, एटम की निगेटिव होगी रेडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू, ये लाइक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। मैं क्या बता रहा हूं, देखो पॉजिटिव और निगेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। उसकी हाई टेंडेंसी होगी और ग्रेटर टेंडेंसी होगी, मोर टेंडेंसी होगी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन इजीली होगा। ये इतना बहुत रफली बता रहा हूं, आप लोग मुझे मालूम है केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़कर आए हो, पर आप लोगों को ये आगे का पार्ट समझ में आए इसलिए ये जरूरी है, इसलिए मैंने ये बताया। चाहे तो आप क्विकली बाजू कहीं पे तो लिख कर रखो, एनसीईआरटी में भी बाजू में लिखा ना, तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। रेडॉक्स पोटेंशियल इज टेंडेंसी टू गेन और ले, जिसकी वैल्यू, रेडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी उसकी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन है, और जिसकी निगेटिव होगी उसकी टू लूज इलेक्ट्रॉन है। इतना ही समझ लो, हमारे फोटोसिंथेसिस में इतना ही समझना जरूरी है। चलो, तो देखो, दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउन हिल। मतलब क्या? फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू निगेटिव साइड, डाउन हिल, कम होते होते जाएगी ना। वैल्यू क्या है? वो जो पॉजिटिव है पॉजिटिव से निगेटिव होती जाएगी। तो मतलब ये क्या होगा? मूवमेंट विल बी
डाउनहिल, बराबर है ना। हाँ, द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट used up as they pass through the electron transport chain but are passed on the pigments of photosystem 1. Simultaneously, electrons in the reaction center of PS1 are also excited when they receive the red light of wavelength 700 nanometer and transferred to the another acceptor molecule that has a greater redox potential. ये ऐसे होता जाएगा। देखो अब यहाँ पे देखो, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। ये यहाँ पे जो दिख रही है PS2 मतलब कौन सी, कम मार्क्स वाली 680 वाली, बराबर है। चाहे तो मैं यहाँ पे लिख कर ले रखता हूँ आपके लिए, आप भी उसमें चाहे तो एनसीईआरटी में लिख लो। PS2 में यहाँ पे 680, हाँ, और ये 700, इसको ज्यादा मार्क्स है। हाँ, यहाँ पे कैसे ऑपरेट हो रही है देखते हैं। चलो, लाइट है, लाइट, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स विल रिसीव द लाइट। इसने जैसी लाइट एब्सॉर्ब की तो ये एक्साइड, तो यहां से इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सट्रूडेड, एक वर्ड आता है एक्सट्रूडेड करके, यहां से निकल जाएगा वो, इट विल मूव टूवर्ड्स द डाउनहिल। मतलब देखो यहाँ पे जो होगा उसका रेडॉक्स पोटेंशियल पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब वो लूज करेगा ना इजीली, बराबर है ना, ये इजीली लूज करते 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 निगेटिव की तरफ चला जाएगा। अब देखो बीच में आएगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ये डायग्राम यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेटिव है, हम लोग ज्यादा अच्छे से देखने वाले। यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू तो निगेटिव है, पर यहां से इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। एंड यहाँ पे देखो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 फोटो सिस्टम 1 का है, दैट इज P700 है, यहाँ पे P680 है, बराबर है। तो यहां से भी वापस इलेक्ट्रॉन की कैसे मूवमेंट शुरू होगी, टूवर्ड्स द डाउनहिल। हाँ, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं पहले। बिकॉज ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द PS2 दैट इज फोटो सेंटर रिएक्शन सेंटर 2, जो 680 नैनोमीटर को ही एक्साइट हो जाएगा और यहां से इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सक्लूडेड, इट विल मूव टुवर्ड्स द डाउनहिल। ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव की तरफ चलता जाएगा इलेक्ट्रॉन। ये देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड अप, ये खत्म नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, इट वोंट बी यूज्ड। कोई भी कैरियर जो है बीच में आने वाला वो यूज करेगा, ये वेक्टर जैसे काम करेगा। फिर हम बायोलॉजी में वेक्टर टर्म यूज करते हैं ना, उसके जैसे काम करेगा। और यहां से वो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक, वहां से एट द सेम टाइम देखो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ लाइक फोटो सिस्टम 1 दैट विल आल्सो absorb the energy of 700 nanometer and it will also exclude the electron। देखिए अब देखो यहाँ पे क्या होता है, the electrons in the reaction center of PS1 are also excited when they receive the red light of wavelength 700 nanometer and are transferred to another acceptor molecule that has a greater redox potential. These electrons then are moved downhill, this time to the molecule of energy rich NADP plus. The addition of these electrons reduces NADP plus to NADPH। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, during photosystem 2 there will be the formation of ATP। देखो लाइट डिपेंडेंट है दोनों में ये दोनों, एंड ड्यूरिंग द photosystem 1 there will be the formation of NADPH। समझ में आया। देखो दोनों फोटो सिस्टम के वक्त एक एक इंपॉर्टेंट एसिमिलेटरी पावर प्रोड्यूस होने वाली है। फोटो सिस्टम 2 के वक्त कौन सी होने वाली है, एडीपी प्लस पीआई आईपीपीआई आप कुछ भी बोलो, एटीपी बनेगा और एनएडीपीएच बनेगा फ्रॉम देयर, ये रिडक्शन से बनेगा। अब यहाँ पे आप अपना वो लॉजिक लगा सकते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन वाला, यहाँ पे वो एक्सेप्टेबल है, यहाँ पे वो वर्क भी करता है। हाँ, this whole scheme of transfer of electrons starting from PS2 uphill to the acceptor down to the electron transport chain to the PS1, excitation of electron transfer chain to PS1, excitation of electron transfer to the another acceptor and finally downhill to the NADP plus to form the NADPH. This is called as Z scheme। दिखने में देखो ऐसे दिखती है, मैं जैसे निकाल रहा हूं ना वैसे देख लो, ये Z शेप में दिखती है। आप बोलोगे सर हमें तो N शेप में भी दिखती है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप एन बोलो या जेड बोलो, पर क्लासिकली इट इज नोन एज, और पूरी दुनिया भर में इसको हम जेड स्कीम से ही जानते हैं, इसको जेड स्कीम ही बुलाते हैं। तो आपको अभी दिख रहा है ऐसे एन, बट इसको एन नहीं बुलाना, इसको जेड स्कीम ही बुलाते हैं हम लोग। चलो, ये देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इट वाज, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जाते जाते देख कर जाते। इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय द रॉबर्ट हिल इन 1939। इट इज अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ओवर विच इलेक्ट्रॉन्स पास इन अ डाउनहिल जर्नी। वापस में डाउनहिल का मतलब क्या बता रहा हूं, फ्रॉम मोर पॉजिटिव रिडक्स पोटेंशियल टूवर्ड द नेगेटिव रिडक्स पोटेंशियल। During this, energy is released at every step, which is used in generating electrochemical proton gradient, which helps in the synthesizing ATP। देखो हमने देखा ना पिछले स्लाइड पे, यहाँ पे आगे, यहाँ पे देखो एटीपी प्रोड्यूस हो रही है। एंड देखो ना, ये इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो दिस एनर्जी विल बी यूटिलाइज टू फॉर्म द एटीपी। इससे हम क्या बनाएंगे, एटीपी बनाएंगे। अब देखो, क्या आप पूछोगे सर, आप इलेक्ट्रॉन कैरियर का तो 10 बार नाम ले रहे हो, ऐसे कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर है? चलो हम जान लेते हैं ऐसे कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर से। पहला देखो, इलेक्ट्रॉन कैरियर जो यहाँ पे साइक्लिक नॉन साइक्लिक में आते। हाँ, आपके लिए इतने ही काफी है, इसके बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको फिलहाल। पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर है थियोफाइटिन। पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर है थियोफाइटिन। मैं हम आगे जाकर ना इसको एब्रीवेट करने वाला हूं एज अ पीएचई। हाँ, सेकेंड इलेक्ट्रॉन कैरियर है हमारा प्लास्टोक्विनोन। इसको हम एब्रीवेट करते हैं पीक्यू। हाँ, ये क्यों मैं एब्रीवेशन दे रहा हूं आप लोगों को, जब हम साइकिल्स निकालने वाले ना, तो इतना पूरा वर्ड लिखने में मतलब उतनी जगह नहीं होती, तो हम लोग ना ये एब्रीवेशन के साथ यूज कर लेते हैं तो ज्यादा समझ है। उसके बाद आते हैं साइटोक्रोम्स। साइटोक्रोम, इसमें 2-3 वेरिएंट होते हैं। साइटोक्रोम सी होता है, साइटोक्रोम B6 होता है, साइटोक्रोम एफ होता है। ऐसे इसको साइटोक्रोम, यहाँ पे जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं बता दूंगा आप लोगों को। उसके बाद आता है लास्टोसाइनिन। इसको हम एब्रीवेट करते हैं एज अ पीसी। उसके बाद आता है पेरिडॉक्सिन। FD। एंड लास्ट में आता है पेरिडॉक्सिन NADP प्लस ऑक्सीडो रिडक्टेज। FNR करके हम इसको एब्रीवेट करते हैं। ये FNR आया कहां से, देखो पेरिडॉक्सिन NADP ऑक्सीडो रिडक्टेज, यहां से हमने इसको FNR करके बुलाया। हाँ, चाहे तो आप क्विकली कहीं पे तो नोट डाउन कर लो, क्योंकि आपके पास ये नहीं है मुझे मालूम है, तो जल्द से जल्द लिख लो कहीं पे तो। हम्म, देखो यहाँ पे है। लेकिन अब होता कैसे, देखो मैंने क्विकली दिया है आपको, जो हमारे एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी ने जो दिया है ना उसका ही थोड़ा सा एक्सटेंशन मैंने करवा कर दिया है। हाँ, यहाँ पे क्या क्या मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए मैं बता देता हूँ। PS2 absorbs light energy and gets excited and transfer the electrons to, अब मैंने PHE लिखा है, मतलब कौन सा, पहला वाला, बराबर है। हाँ, पियोफाइटिन वाला है, उसके पास देता है। ये PHE बिकम्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब क्या, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब, वापस देखो मैं केमिस्ट्री में घुस रहा हूं। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला ना मैंने,
रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दैट इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन, तो मतलब वो क्या होगा, किसी को तो इलेक्ट्रॉन्स देने वाला है एंड डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स टू द पीसी सॉरी पीक्यू एंड साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स एंड देन अल्टीमेटली टू द पीसी, प्लास्टोसाइनिन को दे देता है। हाँ, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम के पास जाएंगे, साइटोक्रोम से प्लास्टोसाइनिन के पास आएंगे। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने बात बताई आप लोगों को, प्लास्टोसाइनिन इज कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन, इट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन्स टू द PS1। देखो PS1 को इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन आता है, तो हमारा प्लास्टोसाइनिन येणार। कौन आता है यहाँ पे, PS1 को इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन आता है, हाँ प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन आगे भेजने के लिए PS1 ने 700 नैनोमीटर की लाइट वेवलेंथ एब्सॉर्ब की, उसको एक्सट्रूड करने के लिए। PS1 absorbs the light and then transfers the electron to the peridoxine and the peridoxine to the FNR. FNR reduces NADP to NADPH because आप लोगों ने अगर उसका फुल फॉर्म देखा है तो आप लोगों को पता चलेगा कि उसके नाम में ही क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज का मतलब ये, हाँ ये एंजाइम है, पता चला ना। तो वही उसका क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, NADP प्लस का NADPH बनाएगा। आई बात समझ में यहाँ तक, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस पार्ट। बहुत शॉर्ट नोट्स में मैंने दिया है आप लोगों को समझने के लिए। आप देखते हैं अनदर इंपॉर्टेंट इवेंट दैट हैपेंस इन द लाइट रिएक्शन, दैट इज हमने देखा ना वो पूरी देखे थे क्या क्या होता है, तो उसमें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जहां पे हम लोगों ने देखा है। You would ask how the PS2 supply electron continuously, इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे PS2 के पास सबसे इनिशियल में, तो एक्चुअली ना इसका आंसर हम लोगों को इस रिएक्शन के नजदीक दिया हुआ है। देखो, दिस इज द कांस्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। दिख रहा है आप लोगों को, हाँ, 1 molecule of H2O use 2 electrons plus 2 protons and oxygen। ये एक्चुअली इसलिए ना इसको बैलेंसिंग कैसे करते हैं मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि हम लोगों ने इसको कैसे बैलेंसिंग किया है। पर यहां से वो इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये एरो यहां तक होना चाहिए एक्चुअली, ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं यहाँ, बाकी कोई नहीं जाता। द इलेक्ट्रॉन्स दैट वेर रिमूव्ड फ्रॉम द फोटोसिस्टम, जितने हमने फोटोसिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकाले, मस्ट फोटोसिस्टम 2 से निकाले, उतने रिप्लेस करना जरूरी है। एंड दिस इज अचीव्ड बाय द electrons available due to splitting of water. The splitting of water is associated with the PS2। इसलिए देखो ये कहां पे लिखा गया है, इट इज एसोसिएटेड विद द PS2। ये बहुत क्वेश्चंस में आता है, देखो ये PS2 के साथ एसोसिएटेड है, और ये कैसे PS2 के साथ एसोसिएटेड है वो भी हम थोड़ा सा डिटेल देखने वाले 2 मिनट में। सॉरी, चलो स्प्लिटिंग की रिएक्शन देखिए हम लोगों ने, दिस क्रिएट्स द ऑक्सीजन, वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो अब यहाँ पे ये जो आप अगर रिएक्शन देखते हो, वहां पे दिए वो 1 molecule ऑफ H2O के साथ दिए, पर वहां पे प्रोड्यूस क्या होता है, लाइक नेसेंट ऑक्सीजन बुलाते हैं जिसको, विच इज हाईली रिएक्टिव। तो यहाँ पे देखो 2 molecules ऑफ वाटर दे प्रोड्यूस द ऑक्सीजन। ये हमने एक्सपेरिमेंट में भी देखा था कि ऑक्सीजन, लाइक रेडियो आइसोटोप का एक जो एक्सपेरिमेंट देखा था हमने, ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द वाटर एंड नॉट फ्रॉम द CO2। वो तो हमने वहां पे एक्सपेरिमेंट में भी देखा था, अगर आप भूल गए हो तो आप वापस एक बार वो पार्ट देख लेना। हाँ बच्चों, we need to emphasize here that the water splitting complex is associated with the PS2। मैं बताता हूँ what do we mean by this water splitting complex। This is one of the important like substance that requires to catalyze this reaction, which itself is physically located on the inner side of membrane of thalocate। देखो यहाँ पे क्या होता है, the phenomenon of breaking up of water into the hydrogen and oxygen in illuminated chloroplast। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, illuminated मतलब जिसको हमने लाइट दी हुई है या जहां पे फोटॉन्स बम्बार्ड किए गए हैं उसको ही हम बुलाएंगे illuminated chloroplast। illuminated chloroplast का मतलब समझ लो, हाँ, in the is the photolysis, lysis of water because of the photons।
लाइक स्प्लिटिंग ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ द फोटॉन, दैट इज लाइट। देखो लाइट नहीं है तो ये रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। हाँ, इसके लिए लाइट जरूरी है। द लाइट एनर्जी, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपो एरर है, हम एनर्जी कर लेते हैं, एनर हुआ है, एनर्जी एंड ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ओईसी आर रिक्वायर्ड फॉर द फोटोलिसिस। ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इज अटैच टू द इनर सरफेस ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन। देखो ये थैलाकोइड है, याद है ना, ग्रैनम होते हैं, थैलाकोइड का स्टैक होता है वहां पे, ये डबल मेम्ब्रेन वाला है, तो उसके इनर सरफेस को ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, इसके इनर सरफेस पे ऐसे अटैच दिख रहे हैं ना। एंड दिस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स हैज three important elements. One is magnesium, manganese, not magnesium, sorry, by mistake. Manganese, calcium, and chloride ions. Manganese ions, calcium ions, and chloride ions. अब देखो, सपोज किसी प्लांट को मैंगनीज की डेफिशिएंसी हो गई तो उसके फोटोलिसिस पे अफेक्ट होगा, बट ऑब्वियसली होगा ना, मैंगनीज इज रिक्वायर्ड। देखो आगे देखो कैसे होता है, ये देखो 4 molecules of water give the 4H plus plus 4OH minus, बेसिक स्टेप है ये। और ये जो 4OH minus है with the help of oxygen evolving complex and these 3 important elements they give the water molecules। दो वापस आ जाते हैं इसलिए वहां पे 2H2O लिखा हुआ है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाता है एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। देखो यहाँ पे भी कैसे दिया है आप लोगों को, 4H प्लस प्लस 2O2, वहां पे एक एक 2H2O वापस रिगेन हो जाते हैं इस प्रोसेस में। हाँ, ऐसे दिया है हम लोगों को, तो ये देखना जरूरी है। अब हम एंटर करेंगे एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। अगर आपको पहला इनिशियल निकाला हुआ फ्लो चार्ट याद है तो वहां पे आप लोग ये देख सकते हो कि हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखने वाले, लाइट रिएक्शन का पार्ट देख रहे हैं ना, लाइट रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हमने देखा कि क्या क्या है, बराबर है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, उस पर आ गए। ये साइक्लिक नॉन साइक्लिक होने के लिए हम लोगों को ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर क्या होता है, ये सब कुछ मालूम होना जरूरी था। देखो ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे लिखा गया है उसका सबसे इजी मतलब मैंने आपको लिख कर दिया है। हाँ, फोटोफॉस्फोराइलेशन इज अ लाइट ड्रिवन और लाइट एनर्जाइज सिंथेसिस ऑफ एटीपी। फॉस्फोराइलेशन हम लोग जनरली यूज करते हैं टू प्रोड्यूस द एटीपी। अगले चैप्टर में हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब जिसमें लाइट के हेल्प से हम एटीपी प्रोड्यूस करेंगे। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज द एबिलिटी ऑफ like extracting the energy from the oxidizable substances and stored in the form of bond energy। ये ATP का बॉन्ड होता है। Special substance like ATP carry this energy in the chemical bond, the process through which the ATP is synthesized by the cell in mitochondria in chloroplast। यहाँ पे हम क्लोरोप्लास्ट वाला देख रहे हैं, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। इज नेम्ड एट फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का ही मतलब मैंने क्या बताया आप लोगों को, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। हाँ, एटीपी का फॉर्मेशन, एटीपी का जनरेशन जो है, हाँ उसका मतलब ही हमने देखा है फॉस्फोराइलेशन। हाँ, photophosphorylation is the synthesis of ATP from the ADP and inorganic phosphate in the presence of light। When the two photosystems work in the series, first PS2 and then the PS1, a process called as non-cyclic phosphorylation, photophosphorylation, the two systems are connected through the electron transport chain as seen earlier in the Z scheme। Both ATP and NADPH, ये देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, both ATP and NADPH are synthesized by this kind of electron flow। हाँ, हम एक एक करके देखेंगे। When only PS1 is functional, electron is circulated within the photosystem and the photophosphorylation occurs due to cyclic flow of electron। अब देखो यहाँ पे फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब सिर्फ क्या सिंथेसिस होगा, एटीपी। यहाँ पे NADPH का सिंथेसिस नहीं होगा, बराबर है। A possible location where this could be happening in is in the stromal lamella
while the membrane or the lamellae of the grana have both PS1 and PS2, the stroma lamellae membrane lacks PS2 as well as NADP reductase enzyme. देखो मैं क्या दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ से जाने से पहले, सॉरी, यहाँ देखो, हाँ, ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये थैलाकोइड स्टैक ऑफ लाइक एक ग्रैनम दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, उसके 3 स्टैक है, ऐसे समझ लो, ये 3 डिस्क एक के ऊपर एक है। अब देखो ये येलो कलर की दिख रही है, ये तो मैंने इसको बोला है थैलाकोइड, ये इसकी मेम्ब्रेन है, अंदर जो है वो लूमेन होगी इसकी थैलाकोइड की, बट ऑब्वियसली अंदर लूमेन है। अब देखो इसमें PS1 एंड PS2 कैसे अरेंज होती है, कि ये व्हाइट कलर के जो दिख रहे हैं ना, दैट इज नथिंग बट द PS1 प्रेजेंट इन द अप्रेस्ड रीजन, नॉन अप्रेस्ड रीजन, इट इज प्रेजेंट इन द नॉन अप्रेस्ड। नॉन अप्रेस्ड मतलब एक के ऊपर स्टैक नहीं है, जहां पे स्टैक नहीं है उसको हम बुलाते हैं नॉन अप्रेस्ड। एंड यहाँ पे देखो ये जो दिख रहा है वो अप्रेस्ड रीजन है, ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन। तो देखो थैलाकोइड मेम्ब्रेन में PS1 भी है, PS2 भी है, बट ये स्ट्रोमा लैमेली है इसकी, लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली, ट्रेड चैनल या कनेक्टिंग लिंक बुलाते हैं ना हम जो, हाँ, वहां पे देखो सिर्फ आपको व्हाइट कलर के दिख रहे हैं। व्हाइट कलर के मतलब कौन सी, व्हाइट कलर की मतलब कौन सी, हाँ बराबर है, यू आर राइट, व्हाइट कलर की मतलब मैं बता रहा हूं आपको PS1। अब ये रेड कलर की जो दिख रही है दैट इज PS2। हाँ, ये देखो ऐसे दो जगह पे, मतलब ऐसे जहां पे ये अप्रेस्ड रीजन है वहां पे PS2 है, नॉन अप्रेस्ड रीजन में PS1 है। और देखो ये थैलाकॉइड में आप जहां पे देख रहे हो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, दोनों प्रेजेंट है, बट ये स्ट्रोमा लैमेली का जो पार्ट दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ व्हाइट कलर की है, मतलब PS1 है। तो यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी ने जो बोला है ये आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है। देखो, a possible location where the this could happen is in the stroma lamellae, while the membrane or lamellae of the grana have both PS1 and PS2, stroma lamellae membrane lacks PS2, रेड कलर का नहीं था, as well as the NADP reductase enzyme, NADP reductase enzyme भी वहां पे, NADP reductase नहीं, इसीलिए तो क्या है, NADPH का सिंथेसिस ही नहीं होता वहां पे, देखा ना हमने, हाँ। The excited electron does not pass on to the NADP but recycled or cycled back to the PS1। इसमें क्या होगा कि उसमें वापस वो आ जाएंगे। अब हम देखेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे होता है, ये मैं आप लोगों को डिटेल में समझाता हूँ। साइक्लिक प्रोसेस के बारे में हम, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन साइक्लिकली जो हो रहा है देखेंगे हम यहाँ पे, हाँ। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोगों को मालूम है दिस एक्टर्स ओनली एट द PS1। तो यहाँ पे एक होता है LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ उसको, हाँ। इसके ऊपर होगा इसका क्लोरोफिल ए का जो अपना एंटीना है या रिएक्शन सेंटर है। अब होगा कैसे देखो, हाँ, दिस विल एब्सॉर्ब द लाइट, ग्रीन कलर से नहीं करते हैं तो येलो कलर से करते हैं, हाँ, कलर दूसरा कर लो कोई दिक्कत नहीं है, पर येलो कलर से समझने में ज्यादा आसान हो जाता है। और ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कैसे है, ऐसे आपने देखा ना वहां पे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है ना, तो मैं जेनेरिकली उसको LHC बुला रहा हूँ, हाँ, जेनेरिकली मैं उसको क्या बुला रहा हूँ, LHC बुला रहा हूँ। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अब वो आएगा कौन से, सॉरी, स्पेशल वाले अपने P700 सेंटर के पास, हाँ। इस P700 सेंटर से दिस विल बी पास टू द FRS। अब मैं ये सारे मैंने एब्रीवेशन आप लोगों को दिए हुए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 पकड़ लो 1 पकड़ लो, मुझे 2 ज्यादा इजी हो जाता है समझाने के लिए, इसलिए मैं 2 पकड़ता हूँ। यहां से भी वापस 2, क्योंकि हमने देखा है इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड अप, दे आर जस्ट पास। आगे जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टू द FD दैट इज फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन से जाएंगे PQ के पास, हाँ। दिस PQ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों मैं बताता हूँ 1 मिनट के बाद।
पहले इसको देखते हैं हम कैसे जाता है। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे साइटोक्रोम के पास, साइटोक्रोम से आएंगे प्लास्टोसाइनिन के पास, एंड प्लास्टोसाइनिन से दे विल ट्रेवल बैक टू द ओरिजिनल PS1। यहाँ पे ये PS1, तो ये कौन से नैनोमीटर की वेवलेंथ होगी? बट ऑब्वियसली अराउंड 700 नैनोमीटर, 680 के ऊपर की। अब देखो मैं यहाँ पे ना आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। हाँ, इसको हम ऐसे देखेंगे ना, हाँ, तो यहाँ पे होगा पॉजिटिव रेडॉक्स पोटेंशियल, ये होगा रेडॉक्स पोटेंशियल। अगर हम इसका हर एक का अगर रेडॉक्स पोटेंशियल देखते गए तो ये ऐसे होगा, एंड यहाँ पे आएगा निगेटिव रेडॉक्स पोटेंशियल। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे या ट्रैवल कर रहे मतलब एक्चुअली ट्रैवल नहीं कर रहे, वो ट्रांसपोर्ट हो रहे, वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे जा रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? देखो ये कैसा गया पहला इलेक्ट्रॉन, हाँ, लाइक पहला P700 के पास आया, like electron will be expelled by the excited photocenter and it will be returned back to the original light harvesting complex. It occurs at the wavelength higher than 600 नैनोमीटर। देखो मैंने यहाँ पे लिख कर दिया है आप लोगों को, ये 600 नैनोमीटर के ऊपर होगा। मैं क्यों बाजू हट रहा हूँ? क्योंकि आप लोगों को ये आपकी आंखों के सामने रहे, मैं उसको लाइक कहीं पे भी ओवर शेडो ना कर लूं। हाँ, इट इज परफॉर्म बाय द ओनली PS1, ये PS2 में हो ही नहीं सकती। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एट दिस वेवलेंथ बेसिकली द कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन है दैट इज इनहिबिटेड, एंड एज द अब्सेंस ऑफ CO2 फिक्सेशन इट डज नॉट रिक्वायर, हाँ, इट डज नॉट रिक्वायर द सिंथेसिस ऑफ NADPH। NADPH का सिंथेसिस यहाँ पे जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन इज इनहिबिटेड। अब देखो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे अभी निकाली नहीं है पर मैं अब निकालने वाला हूं सो दैट यू वुड रियलाइज इट प्रॉपरली। वो है ड्यूरिंग दिस 2 protons will be moving into the lamellae and देखो into the stroma, एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज प्रोड्यूस होती है दैट इज नथिंग बट द ATP। यही तो हम बोले ना, इससे प्रोड्यूस होगी ADP प्लस IP, दैट इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स। ये कंटिन्यूअसली इसका सिंथेसिस चलता रहेगा। हाँ, और यहाँ से प्लास्टोक्विनोन से लाइक स्ट्रोमा के यहाँ पे ये दो दो प्रोटॉन से प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग आगे जाकर देखने वाले प्रोटॉन का ग्रेडियंट का इंपॉर्टेंस क्या होता है। दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट विल बी रिक्वायर्ड एंड दिस विल बी प्रोड्यूस्ड और दिस विल बी जनरेटेड आई वुड से फ्रॉम द प्लास्टोक्विनोन और ड्यूरिंग दिस। आई बात समझ में? चाहे तो आप बाजू में कहीं पे तो ये पूरी की पूरी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की ना लाइक प्रोसेस लिख लो, बहुत जरूरी है आपके लिए। क्यों जरूरी है ऐसे में बोल रहा हूँ? हाँ, क्योंकि इस पे अगर क्वेश्चन आए ना तो आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे हो रही है आप लोगों को, हाँ, ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। चलो शैल वी मूव अहेड। अगर आप लोगों ने लिख कर लिया है आपका हो गया, नहीं तो एक वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो तब भी चल जाएगा। देखो अब हम देखेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब हम देखने वाले नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब इसमें दोनों के दोनों फोटो सिस्टम्स विल बी इन्वॉल्व। तो यहाँ पे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ LHC। हाँ, ये LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसका ये क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है। हाँ, दिस इज नथिंग बट द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ये हमारा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। ये यहां से अब क्या होगा देखो, बट ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन विल मूव टू द PHE, PO5 की तरफ चला जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? वापस 2 जाएंगे।
पर इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे कहाँ से? तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है, हाँ, वहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसके लिए। बट ऑब्वियसली हमारे फोटो सिस्टम 2 के लिए ये भी होगी हमारी PS2, दैट मीन्स इट विल एब्सॉर्ब द वेवलेंथ ऑफ 680 नैनोमीटर। बट ऑब्वियसली बराबर है आप लोगों का 680। अब ये जाएगी PO15 से, ये निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रेवलिंग टू द प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से आएंगे ये साइटोक्रोम, यहाँ पे 2 होंगे B6 एंड साइटोक्रोम F। मैंने वहां पे भी बोला था आप लोगों को, इसके पास चले जाएंगे, हम इलेक्ट्रॉन्स लिख लेते हैं, जल्दी जल्दी चलो। अब यहाँ से वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे प्लास्टोसाइनिन की तरफ। प्लास्टोसाइनिन क्या करेगा, यहाँ पे ये देख लो, ड्यूरिंग दिस पैसेज देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP प्लस IP, वापस वही है, ATP जनरेट हो गया है। ये ATP हमारा एसिमिलेटरी प्रोडक्ट करके काम करने वाला है। ये प्लास्टोसिनोन क्या करेगा, प्लास्टोसाइनिन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, किसको देगा, LHC, दैट इज फोटोसिस्टम 1 PS1 को देगा। एंड इसके ऊपर भी अपना क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ना, हाँ, वो जो रिएक्शन सेंटर या सॉरी येलो बना क्या, सॉरी, हाँ, यहाँ पे आया, यहाँ से वो कहाँ पे जाएगा, बट ऑब्वियसली यहाँ से वो कहा जाता है पेरिडॉक्सिन के पास, पेरिडॉक्सिन से वो कहा आता है FNR के पास। FNR क्या करता है, NAD DP प्लस प्लस H प्लस को NADPH में कन्वर्ट करेगा। दिस इज अवर सेकेंड assimilatory product of electron. This will absorb the wavelength of 700 नैनोमीटर। देखो कितनी इजी है, एक बार आप अगर बिना देखे बनाने के लिए मतलब सीख जाते हो ना, हाँ, एक बार, तो आपको वापस ये कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें मैं क्या दिखाता हूं, देखो, हाँ, वापस यहाँ पे भी हम लोग बोलेंगे कि इसकी मूवमेंट कैसे है, पॉजिटिव रेडॉक्स पोटेंशियल टू निगेटिव रेडॉक्स पोटेंशियल। वापस इसकी मूवमेंट कैसे बताएंगे हम लोग, पॉजिटिव रेडॉक्स पोटेंशियल से। और आप देखो यहाँ, यहाँ और यहाँ हम लोगों को कैसे दिख रहा है, जेड के फॉर्म में दिख रहा है। इसको कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन्स कौन सप्लाई कर रहा है, हाँ, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अब ये वाटर स्प्लिटिंग, अब देखो जितना कुछ हम लोगों ने अभी तक देखा, हाँ, जितना कुछ अभी तक हम लोगों ने देखा हुआ है, वो इसी एक, दो या एक या ये इन दोनों साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के जो फ्लो चार्ट, ये 2 डायग्राम है, ये पाथवेज है, ये आप एक बार अच्छे से पढ़ लो ना, आप लोगों को वापस ये पार्ट मतलब एक ही बार समझ लो जितना मैंने अभी समझा है। आप चाहे तो इतना ही वीडियो वापस आकर देख लो, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप कुछ करने की, इसको साइक्लिक क्यों बुलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्लास्टोसाइनिन दे विल बी गोइंग बैक टू द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, PS1 के पास वो वापस चले जाते। इसको नॉन साइक्लिक क्यों बुलाएंगे, क्योंकि कुछ भी हो जाए हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वापस नहीं आते, क्योंकि यहीं पे हमारा NADPH, देखो FNR के पास, मतलब FNR का मतलब ही हमने क्या देखा हुआ है, FNR का मतलब ही हमने क्या देखा है कि FNR इज नथिंग बट, बराबर है, रिडक्टेज एंजाइम है ना, पेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। तो ये NADP प्लस को NADPH में कन्वर्ट करता है, रिड्यूस करता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। देखो यहाँ पे ना क्विक शॉर्ट पॉइंट्स है, लास्ट के 2-5 मिनट में हम लोग ये कंप्लीट करते हैं, ताकि लाइक आप लोगों को रिवाइज करने में इजी हो जाए, इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा कर दिए यहाँ पे। तो इट अकर्स इन द कोलैबोरेशन ऑफ PS1 एंड PS2। हम नॉन साइक्लिक की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज ड्यूरिंग द फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज पिक्ड अप बाय द फोटो सेंटर 2। PS2 ने लिया ना,
When the PS2 absorbs the energy, electron passes through a series of electron carriers. अभी हम लोगों ने सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स देखे, थियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन, इनके थ्रू जाएंगे. While passing over the cytochrome complex, electron loses sufficient energy to produce ATP. देखो यहीं पे ATP क्यों प्रोड्यूस होते हैं, हाँ साइटोक्रोम की यहीं पे, बिकॉज ये जब ट्रांसफर हो रहा है तो इनफ एनर्जी रिलीज होनी चाहिए जो एटीपी बनाने की जरूरत है. देखो ये दो बॉन्ड बन जाएगा ना, एडीपी प्लस पीआई, ये बॉन्ड बनने वाला है, तो उसको एनर्जी स्टोर करनी चाहिए. तो ये स्टोर करने के लिए एनर्जी आएगी कहां से, यहाँ पे जो रिलीज हुई है वही एनर्जी आ जाएगी. And because now the electrons are handed over to the like PS1 by the plastocyanin. P700 extrudes, देखो मैंने 2-3 बार ये वर्ड यूज किया, extrudes the electrons after absorbing the light energy. These electrons pass through the electron carriers to finally reach the NADP, and with the help of NADP reductase enzyme, NADPH is formed. देखो इतना इजी है ये. आप अगर एक बार देखते हो ना ये साइकिल, मतलब आपको ये फ्लो चार्ट या जो पाथवेज है ये निकालने के लिए एक आ गया लॉजिक, पहला समझ में आना चाहिए. ये डाउन हिल है, कैसे डाउन हिल है मैंने बताया आप लोगों को, जिसका पॉजिटिव है पॉजिटिव टू निगेटिव ये चले जाते हैं. ये डाउन हिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड अप इन द एंटायर. एक बार इतना आप लोगों को अगर समझ में आ चुका है तो आप समझ लो आपको सब कुछ आ गया है यहाँ का. हाँ ये साइक्लिक नॉन साइक्लिक बहुत इजी है. आप एनसीईआरटी के साथ साथ इसको अगर साइड बाय साइड रखकर रिवाइज करते हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. अदरवाइज सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ने से ना थोड़े कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, क्योंकि सब कुछ दिया नहीं है एनसीईआरटी ने, वो जेनेरिकली दिया है. हाँ तो ये देख लो. स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड. नेक्स्ट वीडियो में मैं केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस लेकर आना हूँ. और मुझे मालूम है कि हेमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस समझने में, इमेजिन करने में बहुत दिक्कत आती है. सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर आपको सब कुछ रियलाइज नहीं होने वाला. हाँ वो दिक्कत देगा आपको. तो प्लीज आप इस वीडियो सीरीज के साथ बने रहना, आपको केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस समझा देता हूँ मैं. थैंक यू वेरी मच. स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, बने रहना, ये देखते रहना.